हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की मासिक कालाष्टमी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व और उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन महादेव के साथ उनके अवतार भगवान काल भैरव की पूजा की जाती है। काल भैरव के 8 स्वरूप माने गए हैं। इनमें से बटुक भैरव की पूजा आम जन द्वारा की जाती है, जो कि बहुत लाभकारी होती है। ये भक्तों को भय से मुक्ति दिलाते हैं। काल भैरव की पूजा अर्चना करने से नकारात्मक शक्तियां, शत्रु और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कोई भी ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो काल भैरव का व्रत करने से ग्रह का अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार कालाष्टमी के दिन काल भैरव के स्मरण मात्र से सभी प्रकार के पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। भैरव जी की पूजा व उपासना करने से मनोवांछित फल मिलता है, रोगों से मुक्ति मिलती है और हर कार्य सफल होते हैं। मान्यता है कि यदि सच्चे मन से भैरव बाबा की पूजा की जाए तो बिगड़ते कार्य बन जाते हैं। यही नहीं, भैरव बाबा की कृपा से और उनकी पूजा करने वाले जातकों को किसी भी तरह के भूत पिशाच और ग्रह दोष नहीं सताते हैं। इनकी पूजा पाठ से किसी भी प्रकार का जादू टोना खत्म हो जाता है। काल भैरव को भगवान भैरव या भैरव बाबा के नाम से जाना जाता है, जिनके 8 रूपों को अष्ट भैरव के नाम से जाना जाता है। वहीं भगवान भैरव की 3 प्रमुख रूप माने जाते हैं। इसमें भगवान भैरव के बटुक भैरव, महाकाल भैरव और सर्व आकर्षण भैरव प्रमुख हैं। इनमें से बटुक भैरव को सौम्य रूप माना जाता है। भक्त बटुक भैरव की पूजा सर्वाधिक करते हैं। मान्यताओं के अनुसार कालाष्टमी के दिन ही भोलेनाथ जी भैरव के रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन को काल भैरव जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन शिव शंकर के रुद्र स्वरूप भगवान काल भैरव की पूजा और उपवास करने का विधान है। काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं चैत्र मास की कालाष्टमी की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में चैत्र मास की कालाष्टमी का व्रत 22 मार्च 2025 शनिवार के दिन है। चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 22 मार्च 2025 को सुबह 4:23 पर और चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि का समापन होगा 23 मार्च 2025 को सुबह 5:23 तक। निषेधा काल पूजन का समय रहेगा रात्रि 12:04 से रात्रि 12:51 तक। फ्रेंड्स, अब आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं चैत्र मास के मासिक कालाष्टमी की पूजन विधि के बारे में। कालाष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ काल भैरव की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। गंगा जल छिड़क कर स्थान को पवित्र करें। फिर पुष्प अर्पित करें। नारियल, इमरती, पान, गेरू आदि चीजें भगवान को अर्पित करें। इसके बाद चौमुखी दीपक जलाएं और धूप दीप करें और कुमकुम या हल्दी से सभी को तिलक लगाएं और सभी की एक एक करके आरती उतारे। इसके बाद शिव चालीसा और भैरव चालीसा का पाठ करें। इसके साथ ही भैरव मंत्रों का 108 बार जप करें। काले कुत्ते को मीठी रोटी या फिर दूध पिलाएं और दिन के अंत में कुत्ते की भी पूजा करें। इसके बाद रात्रि के समय काल भैरव की सरसों के तेल, उड़द, काला तिल, दीपक जलाकर पूजा अर्चना करें। रात्रि में जागरण करें। अगले दिन स्नान के बाद दान पुण्य करके व्रत का पारण करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं कालाष्टमी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए कालाष्टमी के दिन भगवान भैरव की प्रतिमा के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ करें। मनोकामना पूर्ण होने तक प्रतिदिन इस उपाय को भक्ति भाव से करें। कालाष्टमी के दिन 21 बिल्वपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस विधि से पूजन करने पर भगवान भैरव प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।
कालाष्टमी के दिन भगवान भैरव को प्रसन्न करने के लिए काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। यदि काला कुत्ता उपलब्ध न हो तो किसी भी कुत्ते को खिलाकर ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से न सिर्फ भगवान भैरव बल्कि शनिदेव की कृपा भी बरसेगी। कालाष्टमी के दिन भैरव देव की कृपा पाने के लिए किसी कोढ़ी भिखारी को वस्त्र दान करें। यह उपाय करने से आपको कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। कालाष्टमी के दिन से लेकर 40 दिनों तक लगातार काल भैरव का दर्शन करें। इस उपाय को करने से भगवान भैरव प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करेंगे। भैरव जी की पूजा करने के इस नियम को चालीसा कहते हैं। कालाष्टमी के दिन किसी भी भैरव मंदिर में गुलाब चंदन की खुशबूदार 33 अगरबत्तियां जलाएं। ऐसा करने से आपके सारे कष्ट दूर होंगे। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें कालाष्टमी की पौराणिक व्रत कथा। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक बार की बात है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चली। इस बात पर बहस बढ़ गई तो सभी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई। सबसे यही पूछा गया कि श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोजा, लेकिन उस बात का समर्थन शिव जी और विष्णु जी ने तो किया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिव जी को अपशब्द कह दिए। इस बात पर शिव जी को क्रोध आ गया और शिव जी ने अपना अपमान समझा। शिव जी ने उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दिया। इस भैरव अवतार का वाहन काला कुत्ता है। इनके हाथ में एक छड़ी है। इस अवतार को माँ कालेश्वर के नाम से जाना जाता है, इसलिए इन्हें दंडाधिपति भी कहा गया है। शिव जी के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। तब से ब्रह्मा जी के पास 4 ही मुख हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से माफी मांगी, तब जाकर शिव जी अपने असली रूप में आए। भैरव बाबा को उनके पापों के कारण दंड मिला, इसलिए भैरव को कई दिनों तक भिखारी की तरह रहना पड़ा। इस प्रकार कई वर्षों बाद वाराणसी में इनका दंड समाप्त हुआ। इनका एक नाम दंडपाणी भी पड़ा। बोलिए भैरव बाबा की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।